जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। अधिक मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप सबका कल्याण करें। आज पद्मिनी एकादशी है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। पद्मिनी एकादशी पहली एकादशी है। इस एकादशी को आपको कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। जो आप 12 महीने की पूजा करते हैं, 12 महीने का उपवास करते हैं, 12 महीने की आप एकादशी करते हैं, उन सभी को करने से जो आपको फल मिलता है सिर्फ आपको ये एक एकादशी करने से मिलता है। क्योंकि जो ये अधिक मास है, ये 13वां महीना मेरे हरि विष्णु नारायण ने, मेरे इष्ट ने बनाया है। उनको अत्यंत प्रिय है। इसमें आप केला भगवान को जरूर अर्पण कीजिए, केले का फल। और पद्मिनी एकादशी यानी कमला एकादशी बोलते हैं इसको, पद्मिनी एकादशी। इसमें आप कमल का पुष्प ठाकुर जी को अवश्य दें, नारायण लक्ष्मी को दें और शंकर भगवान को, शंकर पार्वती की पूजा आप करें, नारायण लक्ष्मी की पूजा करें, राधे कृष्ण की पूजा करें। उनको दूध से, दही से, पंचामृत से स्नान कराएं। और आप हो सके तो मेरा तो कहना है कि आप आज की एकादशी जरूर करें। पहले तो आप इसमें केला अवश्य भगवान को अर्पण करिए, जो फल भी दीजिए। केला को कदली भी बोलते हैं संस्कृत भाषा में। और ऋतु फल जो भी है, जैसे इस समय अनार है, सेब है, इसका ऋतु है, ये भगवान को अर्पण करें। दूध, दही, फल, मेवा, मिष्ठान अर्पण करें। तो आज की ये पद्मिनी एकादशी बहुत महत्व। अश्वमेघ यज्ञ फल, राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। इसकी पूजा आप दिन में 4 पहर कर सकते हैं। सुबह आप नारियल से इसकी पूजा करें, दोबारा फलों से करें, तिबारा पुष्पों से करें और चौथी बार तांबों से। तो पद्मिनी एकादशी की कथा भी मैं आपको बता रही हूँ। ये कथा कुछ थोड़ी बड़ी है, तो प्लीज़ अगर आपको ये देखनी है और सुननी है और आप इसमें रखते हैं कि हमें पूजा पाठ में कुछ है, तो पद्मिनी एकादशी अवश्य सुने। अगर आपने उपवास नहीं किया तो भी आप पद्मिनी एकादशी जरूर सुने, क्योंकि इसका बहुत महत्व है, बहुत फल है। क्या आपको दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी मैं महिमा आपको इसमें बताऊंगी पद्मिनी एकादशी में। तो इसी के साथ मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। कथा प्रारंभ करते हैं। 12 महीने में 24 एकादशी आती है। 2 एकादशी ज़्यादा आती है। पहली आती है पद्मिनी, दूसरी आती है अपरा एकादशी, परमा एकादशी। तो पहली एकादशी इस तरह से। एकादशी का महात्मा भी मैं आपको बताती हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे योगेश्वर पुरुषोत्तम मास, अधिक मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महत्व क्या है? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक लौंद मास में शुक्ल पक्ष के अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य वैकुंठ को जाता है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महर्षि नारद से पूछने पर पापों के समूह को नष्ट करने का व्रत महात्मा वर्णन किया था, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। एकादशी व्रत का महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी के दिन व्रत का संकल्प करें, दशमी के दिन व्रत संकल्प करें। उस दिन कांसे के पात्र में भोजन न करें तथा उड़द, मांस, मसूर, चना, कोशो, शाक, मधु, पराग, अन्न ये सभी खाद्य वर्जित हैं। बहिष्कृत अन्न अर्थात घी, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक नहीं खाना चाहिए। उस रात्रि को भूमि में शयन करें तथा ब्रह्मचर्य से उठे। शौच आदि से निवृत्त होकर दातून करें और 12 बाल कुल्ले जल से करें, शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले पूर्ण तिथि में स्नान करने के लिए उसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुसा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें और यह मंत्र पढ़ें, हे मृत्तिके यानी पृथ्वी, तुमको जो 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप 12 भगवान ने उठाया है। हे मृत्तिके, तुम ब्रह्मा जी की दी हुई गई कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुई हो। मेरे नेत्रों वाली और सारे शरीर में लगकर मुझे पवित्र करो। किसको कह रहे हैं? मिट्टी को। हे मृत्तिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर से स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर से मुझको पवित्र करें। ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली
सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को बारंबार नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो गया है। हे शंख चक्र गदाधारी देवी के देव जगन्नाथ भगवान, आप मुझको तीर्थ स्नान में की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को जप कर गंगादि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें। इसके बाद सुंदर वस्त्र श्वेत वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करें। फिर संध्या तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। सुवर्ण के बने हुए राधा कृष्ण और शिव पार्वती का पूजन करें। इस पूजन के निमित्त धान्य तथा मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करके उसके ऊपर वस्त्र लपेटें और गंध पुष्प आदि सजाएं। इसके बाद तांबे या मिट्टी के पात्र में देवता की मूर्ति रखें। स्वयं अथवा चांदी या विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प चढ़ावें। चंदन गंध केसर धूप दीप नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। पूर्ण श्रद्धा से भगवान के सामने नृत्य गान करें। झूठ ना बोले, रजस वाला स्त्री का स्पर्श ना करें, गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराण आदि कथा सुननी चाहिए। इस कथा को निर्जला रहना चाहिए। इस एकादशी को निर्जल रहना चाहिए। यदि ना रह सके तो केवल जलपान और फलाहार कर लें। रात्रि को भगवान का पूजन भजन कीर्तन आदि करके जागरण करें। प्रथम पैर की पूजा में नारियल, दूसरे पैर में बिल्वफल, तीसरे पैर में ऋतुफल और चौथे पैर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पैर का पूजन करने से अग्नि यज्ञ और दूसरे पैर का पूजन करने से वाजपेय यज्ञ, तीसरे पैर में अश्वमेध यज्ञ और चौथे पैर के पूजन जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो घड़ा आदि है उसका पूजन करके ब्राह्मणों को दान कर दें। इस व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ तप विद्या या पुण्य नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को पृथ्वी के सारे तीर्थ और यज्ञों का फल मिल जाता है। जो मनुष्य उपयुक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उसका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अन्न से मुक्ति को प्राप्त होता है। इतना कहकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने मुझसे मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की व्रत पूछी है। वह विधि मैं वर्णित कर रहा हूँ। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत को भी विधि से किया जाता है। अब मैं पद्मिनी एकादशी की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। कथा इस समय कार्तिकेय रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। उसको रावण के पितामह पुलस्त जी ने कार्तवीर्य से विनय करके छुड़ाया था। इस घटना को सुनकर वो बहुत दुखित हो गया था। नारद जी ने पुलस्त जी से पूछा, महाराजा, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया? तब पुलस्त जी ने कहा, पुलस्त कौन थे? रावण के दादा थे। नारद जी, पहले आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाइए। पूर्व काल में त्रेता युग में हैदरथ नामक राज्य के वंश में कीर्तिवान महिष्मती पुरी में एक राजा रहता था। उस राजा की 100 परम प्रिय स्त्रियां थी। कितनी स्त्रियां थी? 100। परंतु उसमें से किसी को कोई भी पुत्र नहीं था जो राज्य का भार संभाल सके। देवता पिता स्त्री तथा अनेक चिकित्साओं आदि से राज को पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न तथा यज्ञ किए, परंतु भाग्यवश राजा के कोई पुत्र नहीं था। एक दिन राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तब से सभी 20 फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उनकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की वो कन्या थी। राजा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के साथ सुंदर वस्त्राभूषण को त्याग कर बलकल वस्त्र धारण कर गंधमादक पर्वत पर तप करने लगे। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तपस्या किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्मित मात्र शेष देखकर महासाध्वी अनसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए हैं। सो आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे पुत्र उत्पन्न हो। इस पर पद्मिनी ने अनसुईया जी से बोली, हे सुंदरी, 12 मास के अतिरिक्त एक
अधिक मास मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आया है, उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और अपरा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशी आती। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित इसका व्रत करो। इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत को करने लगी। वह सदा एकादशी को निराहार रहकर रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार पद्मिनी एकादशी के व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पेश आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान सुंदर सुंदर वाणी सुंदर पवित्र उनकी स्तुति करके विनय का, हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले, हे सुंदरी, मलमास के समान मुझको और कोई दूसरा महीना प्रिय ही नहीं है। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथन अनुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तत्पश्चात श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे उनका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने कहा, राजा ने अतिथि सत्कार अवश्य कर राजा ने सबसे द्वारा सम्मानित ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली सर्वश्रेष्ठ पुत्र का वर मांगकर कहा, प्रभो, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तवीर्य पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान से अतिरिक्त उसे जीतने में कोई सामर्थ्य नहीं थी। इसी कारण रावण कार्तवीर्य से पराजित हो गया था। इतना कहकर पुलस्त मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, जो मलमास की एकादशी का महात्म्य तुमने पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं तथा जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं वो भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसमें क्या फलाहार करना चाहिए? फलाहार जिस महीने में एकादशी आए उसी महीने में प्राप्त होने वाले फलों का सागर यानी उसको भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए और फलाहार लेना चाहिए। दूध, दही, फल, मेवा आदि जो भी संभव हो सके आपको वो फलाहार करना चाहिए और जागरण करना चाहिए। और उस दिन हो सके तो आपको सफ़ेद वस्त्र या पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि हरि विष्णु नारायण को सफ़ेद और पीला पसंद। उस दिन हो सके तो आपको ये भजन करना चाहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एक स्वामी सखा हमारे, एक स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हित मातु बंधु साथी हमारे, पितु मातु बंधु साथी हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भ्राता न भगवान नाथ हमारे, भ्राता न भगवान नाथ हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे गोविंद बोलो, राधे गोविंद राधे। आप इस तरह से भजन करिए। और राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास,
जन्म जन्म मोहि दीजिए वृंदावन को बस। आप इस तरह से अब तुलसी की माला से एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपिए, माला करिए और आप इस तरह से ये किताब ला के भी पढ़िए एकादशी की। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आप अगर पुरुषोत्तम मास की ऐसी किताब ला सकते हैं इस तरह से, और आप इसका रोज एक अध्याय पाठ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें पूरे महीने का पाठ है 31, तो आप इसको भी पढ़ें। और आप रामायण का, गीता का, सुख सागर का, जो भी जितनी भी आप पूजा भजन ध्यान पाठ कर सके उतना आप करिए। जय श्री कृष्णा, जय जय राधे। भगवान आपका सब कल्याण करे।